Hello everyone, my name is Sunil Kumar. You are watching Law Warriors YouTube चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FIR। स्टार्ट करते हैं। FIR, जो वर्ड FIR है ये CRPC 1973 के कोड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। द वर्ड FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FIR? FIR का मतलब है एन इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन फर्स्ट इन टाइम इज़ FIR। सो यहाँ पर कुछ सवाल उठ के आते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो कि हम फर्स्ट इन टाइम दे रहे हैं जो कि FIR बने। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, कौन इन इंफॉर्मेशन को दे सकता है, किसको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कब ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इन्हीं कुछ सवालों के आज हम जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल कि जो FIR है ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ये सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही पर्टेन करेगी। जो सेक्शन 154 है CRPC का वो बताता है इन्फॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। FIR कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो FIR की प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 154 में डील की गई हैं। क्या कह रहे हैं वो कहता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग गिवन फर्स्ट इन टाइम वो FIR कहलाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी और किसको दी जाएगी? जो ये FIR है ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है। और कौन देगा ये इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। कोई भी मतलब जो पर्सन विक्टिम है, जिसके खिलाफ कोई क्राइम हुआ है, वो दे सकता है। कोई पर्सन है विटनेस, जिसने वो क्राइम होते हुए देखा है, वो ही दे सकता है। कोई थर्ड पर्सन, कोई स्ट्रेंजर है, वो भी दे सकता है। इस पॉइंट को भी हम आगे देखेंगे, स्ट्रेंजर वाले पॉइंट को, कि कैसे एक स्ट्रेंजर भी FIR लॉन्च करा सकता है। इवन एक्यूज्ड, जो पर्सन जिसने क्राइम किया है, वो खुद भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, FIR लॉन्च करा सकता है अपने खिलाफ। लीडिंग केस है इसके ऊपर अग्नू नेगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जहाँ पर खुद जो पर्सन जिसने क्राइम किया था वो जाता है पुलिस स्टेशन में और FIR लॉन्च कराता है अपने खिलाफ। इस तरह की FIR को क्या कहते हैं? कन्फेशनल FIR कहते हैं। तो ये 4 पर्सन दे सकते हैं: विक्टिम, विटनेस, स्ट्रेंजर एंड द एक्यूज्ड। इंफॉर्मेशन किससे होगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस से पर्टेन करेगी। अब सवाल उठता है किसको दी जाएगी? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। सवाल उठता है, अब कोई पर्सन इंफॉर्मेशन देने गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, क्या पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना कर सकता है? देखिए सेक्शन 154 में वर्ड यूज़ किया गया है शैल। लीडिंग केस है इसके ऊपर भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया गया था कि जहाँ पर वर्ड शैल है, मैंडेटरली है। अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन लेके आता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से पर्टेन, उसको वो इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी? FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को डिनाई नहीं कर सकता। इसमें एक केस और आया था हमारे पास, लीडिंग केस ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP। उसमें भी यही बात की गई थी कि ये मैंडेटरली इसको लॉन्च करनी है FIR। लेकिन उसमें कुछ एक नई बात भी कही गई कि अगर पुलिस ऑफिसर को, इंचार्ज को ये ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो फैक्ट्स बता रहा है, उसे पता नहीं चल रहा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से पर्टेन करती है या नॉन कॉग्निजेबल से करती है, तो कह रहा इन कंडीशंस में वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है ये जानने के लिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल से है या नॉन कॉग्निजेबल से है। सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, लिमिटेड पर्पज़ के लिए, जैसे उसको पता लगा कि ये कॉग्निजेबल से है, उसको वो FIR लॉन्च करनी है। और ये ऐसा नहीं कि ये किसी लंबे टाइम तक ये इंक्वायरी चलती रहेगी। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर को कंप्लीट करनी है। इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे आपके कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो गए, करप्शन से रिलेटेड हो गए,
मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर जहाँ पर क्राइम हुआ उसके 3 महीने के बाद पर्सन एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं, तो इन केसेस में भी एफआईआर लॉन्च करने से पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये चेक कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है कि क्या केस बनता है एफआईआर लॉन्च करने का नहीं करना। इसके अलावा उसको मैंडेटरली हर हालत में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस से उनको उसको लॉन्च करना ही है। ठीक है जी। अब मोड ऑफ क्या होगा, ये राइटिंग में भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है। अगर राइटिंग में है तो वो नोट डाउन कर लेगा और उसके साइन करवा लेगा इन्फॉर्मेंट के। अगर ओरल है तो उसको वो राइटिंग में रिड्यूस कर लेगा और तब उसके साइन करवा लेगा। अब मान लीजिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मना कर देता है, तो क्या रेमेडी है इन्फॉर्मेंट के पास? पहली रेमेडी तो यही है जी, सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में, कि वो उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का हेड है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको राइटिंग में बाय पोस्ट वो इन्फॉर्मेशन भेज सकता है और उस पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है तो एक्शन ले लेगा। अगर वो भी एक्शन नहीं लेता फिर क्या रेमेडी है? उस केस में जो इन्फॉर्मेंट है वो मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, जहाँ पर उसकी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है। वहाँ पर क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 की इन्वेस्टिगेशन मार्क कर देगा और पुलिस को डायरेक्ट कर देगा एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एफआईआर से रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं। क्या इन्फॉर्मेशन फ़ोन के द्वारा दी जा सकती है टेलीफोन पे? तो इन्फॉर्मेशन टेलीफोन से भी द्वारा दी जा सकती है, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन क्रिप्टिक ना हो। क्रिप्टिक मतलब अनक्लियर, मतलब अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन है तो फ़ोन के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को भी हम एफआईआर मान के लॉन्च कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि एक लेडी है जो कि एक रोड पे है, डेड है, मरी हुई है। अब वहाँ से एक पर्सन फ़ोन करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक स्ट्रेंजर भी एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। वहाँ से कोई पास कर रहा था पर्सन, उसने देखा कि लेडी मरी हुई पड़ी है रोड पे, तो उसने पुलिस को वहाँ से फ़ोन किया कि यहाँ पर एक लेडी है, मरी हुई है, पड़ी है। तो उसने उसको क्या करा, फ़ोन करा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इसको रिकॉर्ड करेगा एफआईआर? नहीं करेगा, क्योंकि अभी पता नहीं, हो सकता है वो लेडी को किसी ने जान से मारा हो, किसी ने उसका मर्डर किया हो। अगर मर्डर किया होता तो कॉग्निजेबल होती तो उसको मैंडेटरली लॉन्च करनी पड़ती, बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, इन्फॉर्मेशन क्रिप्टिक है, क्योंकि पता नहीं किसी ने उसका मर्डर किया है, या उसको बेहोश आ गया, चक्कर आ गया, उसका सिर लगा नीचे रोड पे और मर गई, या किसी ने उसका एक्सीडेंट कर दिया है, या फिर तो हमारे को अभी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। जब हमारे को पता ही नहीं है कि वो कॉग्निजेबल से पर्टेन करे तो हम एफआईआर कैसे लॉन्च कर देंगे? तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्रिप्टिक है। अगर वो क्लियरली उसने देखा होता उसको किसी ने मारते हुए, मर्डर करते हुए, फिर वो फ़ोन पे कर रहा था कि यहाँ पर किसी एक पर्सन ने मारा है, पर्सन का जिसने मारा है उसका नाम बताना ज़रूरी नहीं है, चाहे उसको जानता भी ना हो, लेकिन उसने उसको देखा होता मारते हुए, और सिंपल वो फ़ोन पे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कहता कि उसने एक पर्सन ने एक लेडी का खून करा है, मर्डर किया है और वो यहाँ पड़ी है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी ये क्रिप्टिक नहीं है, क्लियर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोज कर रही है। तो इस सिनेरियो में ऑफिसर इंचार्ज को क्या करना पड़ेगा, एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, जो कि 157 सेक्शन 157 में है। जो कि फर्स्ट स्टेप क्या है, वो ऑन द स्पॉट वहाँ पर जाएगा, स्पॉट पे जाए, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँचेगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। तो ये हमने आज कुछ पॉइंट्स देखे एफआईआर को। सो थैंक यू गाइस।